नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी दोस्तों को पता है कि नंबर सिस्टम चला हुआ है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिया है वो करते हैं और इसको 2 या 3 तरीके से करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपको आसान लगे या जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप अपना तरीका यूज़ कर सकते हो और जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो मैं आपको सबसे लास्ट में बता दूँगा कौन-सा तरीका आसान रहेगा और किस तरीके से हमें करना चाहिए। क्योंकि हमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, टाइम का भी और क्वेश्चन के नंबर पे भी, क्योंकि हमें जिससे जल्दी हो जाएगा तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कर लेंगे। ठीक है, चलते देखो, एक बार क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल कितना है? 168 है। और दो सतत सतत मतलब की बात करें तो रेगुलर। देखो कुछ चीज़ें हिंदी में इंग्लिश हो सकता है, कई बार कई सारी चीज़ें हैं कि हिंदी में हमें समझ में नहीं आता, तो कई बार एक बार अंग्रेजी में भी देख लेना चाहिए। तो वहाँ पे इस तरीके का शब्द होगा, कई बार हिंदी में समझ में नहीं आता तो इंग्लिश में समझ में आ जाता है और इंग्लिश में समझ में ना आए तो हिंदी में समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है? देखो भाई, दो लगातार संख्या है और वो कौन सी संख्या है? सम संख्या है, उनका गुणनफल कितना है? 168 है। तो हमें संख्याओं का योगफल बताना। एक तरीका क्या हो सकता है? देखो, चीज़ें थोड़ी लेंथी हो सकती है भाई, 2-3 तरीके करेंगे। तो इसमें लेकिन 2-3 तरीकों के करने के पीछे आपको समझ में भी आएगा कि कौन-सी चीज़ कहाँ से आती है और कैसे होती है। तो मान लीजिए, देखो मैं इसमें x मानूँगा, लेकिन मैंने बोला शुरुआत में ही कि 3 तरीके बताऊँगा। फ़ॉलो आपको करना है कौन से आपको सूटेबल लगे। मान लीजिए ये x है, तो दूसरी सम संख्या है, तो 2 जुड़ेगा ना, x प्लस 2 जुड़ गया, तो एक संख्या होगी यह और एक होगी यह, इनका गुणनफल किया है। तो गुणनफल करेंगे, गुणा करेंगे आपस में इनकी, x प्लस 2, और ये कितने के बराबर है? वो 168 के बराबर है। अब देखो, एक ये बन गई, इसको सोल्व करेंगे। अब इसको थोड़ा-सा और सोल्व कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करी तो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2x, ठीक है? और इज इक्वल टू 168, इसको इधर ले आएँगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लेंगे। भाई ये हमारी क्या अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से हमारा x का मान आएगा, ठीक है? x का जो मान आएगा वही एक यहाँ हो जाएगा, फिर उसमें 2 जोड़ देंगे। तो इस तरीके से एक तरीका हो गया ये, ठीक है? इसको सोल्व नहीं करते क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इस क्वेश्चन यदि इस तरीके से जो कौन सोल्व करेगा मैं बता देता हूँ। इस तरीके से वही सोल्व करेगा जिसको अच्छे से फॉर्मूले रटे हुए हैं, जिसके पास 2-3 मिनट क्वेश्चन को सोल्व करने की है, ठीक है? अब आते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका हो सकता है कि 168 है, ठीक है? इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। 168 के फैक्टर करेंगे। भाई इसके फैक्टर क्या होगा? 2, इससे का आधा मतलब कि 84, फिर 2 से कट जाएगा, फिर 42, फिर 2 से कट जाएगा, बचा 21, ठीक है? 21 को पहले हम काटेंगे 3 से, फिर हमारा 7 से कट जाएगा। अब हमें जो ये फैक्टर आए, देखो फैक्टर आपको मैं बा और दूसरी वीडियो में समझा दूँगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ 168 रखो और इसको ऐसे काटते चले जाओ। 2 से काटेंगे फिर, है ना? ऐसे होता चला जाएगा। तो ये हमारे फैक्टर है। लेकिन इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस तरीके से हमें आपस में इनकी गुणा करनी है कि जिससे कि हमारी क्रम संख्या आ जाए। जैसे कि देखो, ये हो गया, इन 2 की हम इसके साथ करेंगे तो 12 आ जाएगा और इसकी जब आपस में करेंगे तो 14, ठीक है? एक तरीका ये भी हो सकता है। मैं फ़ॉलो नहीं करूँगा। अब आते हैं जो हम लोग मतलब कि तीसरा तरीका, कौन-सा तरीका ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम बैठे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वहाँ हमें क्वेश्चन को जल्दी करना है और एक्यूरेट करना है। तो जब भी आपको इस तरीके से लगे, तो सबसे मैं अभी उस पे नहीं जा रहा, केवल बेसिक चीज़ पे समझ लो। मान लो आपने कभी पढ़ा नहीं लेकिन क्वेश्चन को समझ आ गया आपको कि 168 और 168 के हमें मतलब कि 2 संख्याओं का गुणा हुआ है ना? और वे सम संख्या है। तो हम ये देखते हैं कि इसके पास स्क्वायर किसका है? भाई 168 के पास किसका स्क्वायर है? सीधा-सीधा समझ में आ रहा है कि 13 का है, ठीक है? 13 का है। तो 13 का स्क्वायर यदि बात करें तो इसके आस-पास की संख्या की ही गुणा हुई होगी। समझ रहे हो ना? इसके आस-पास की संख्या की गुणा हुई है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, एक चीज़ और है, यहाँ पे 12 का करेंगे, देखो 12 का यदि हम सोचते हैं कि 12 भी तो इसके पास है, लेकिन वो 144 है, ठीक है? और यदि बात करें 14 की, 14 का इससे बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 196 हो जाएगा। तो लेकिन ये सबसे नज़दीक है तो 13 के, अब ये तो विषम संख्या है, मिलेनियस सम, तो इससे एक आगे की एक पीछे की। करके देखोगे यदि आप मानिए 12 और ये आ गया, इनको करके देखेंगे तो हमारा ये आंसर मतलब कि 168 ही आ रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 26 आ जाएगा। ये तरीका तब का है यदि आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, तब हम ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो यदि इसको हम बाय लॉजिकली जाए या मतलब कि एक चीज़ों को समझ में यदि हमें आ गई, तभी भी हम इस तरीके से करते हैं ना। मान लीजिए 12 की
और 14 की यदि मल्टीप्लाई करें तो ये 168 आएगा। और यदि इसके बीच की संख्या ले लेते हैं, 13 इंटू 13 को 2 बार करेंगे, ये 169 आएगा। ठीक है, ये हर नंबर के साथ यही होएगा कि ये हमेशा यदि दो को एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके एक आगे की और एक पीछे की संख्या लेते हैं, ऑलवेज एक कम होएगा। जैसे कि 13 13 की मल्टीप्लाई करी या स्क्वायर करा तो 169 आएगा, और यदि एक आगे की और एक पीछे की लेंगे तो हमारा एक कम हो जाएगा। एक कम कितना हो जाएगा? 169 से 168 हो जाएगा। अब देखो, इसको हटा देते हैं, इधर वालों को हमें नहीं समझना, हमें करना है एग्जाम। अब मान लो एग्जाम में हमारा यहाँ, तो हम पहले क्या करेंगे, हमें ये भी देखने की जरूरत नहीं है कि ये किसके पास का स्क्वायर है। हम क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे। 168 है, उसमें एक जोड़ दिया तो क्या हो गया? 169 हो गया। 169 का क्या कर लेंगे हम लोग? अंडर रूट कर लेंगे। अंडर रूट हमें पता ही रहता है, अंडर रूट करने में कोई ऐसा कुछ है नहीं है, तो स्क्वायर पता हो या अंडर रूट पता हो। और इतने पास पास होते हैं, इसलिए इतना छोटा है तो ऐसे ही देखते ही बता देंगे 13 का है, तो 13 की एक पहले लेनी है, क्योंकि और एक 13 की एक पहले क्या थी? 12, और एक बाद में क्या होगी? 14। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब ये इतना जो टाइम लगा है मुझे समझाने में लगा है, अब चलते हैं चीज़ों को, ये हमें समझ में आ गया कि हमें ये वाला चीज़ें फॉलो करनी है। ये मैं नहीं करूँगा, मैं इसको भी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे इसमें भी टाइम लगेगा, और क्यों पेपर में इतना प्रेशर रहता है कि हम आपस में इसको मल्टीप्लाई करने में या ऐसे सेट करने में टाइम लग जाएगा। तो सबसे बेटर तरीका क्या है? तीसरा। तीसरे को मैंने समझा दिया। यदि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया या आपने ये वीडियो नहीं देखी थी या उससे पहले, आप ऐसे फॉलो कर सकते। मान लीजिए अब यहीं पे वो बोल देता है एग्जामिनर, देखो, आप जब भी किसी क्वेश्चन को करते हो ना, तो उसमें ना अपने आप से कोशिश करो कि कुछ और संख्याएं लेके उसको सोल्व करने की कोशिश करो। इससे आप में क्या होगा? माइंड डेवलप होएगा, और जो आपको मतलब कि मैथ के लिए एक इस तरीके से सोचने के लिए मजबूर करेगा, जिससे कि एग्जाम में ही बैठे हो आप और ये चीज़ें घूम जाए, तब हम कैसे सोल्व करेंगे। तो इससे एक स्पीड बढ़ जाएगी और एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पे आ जाता 224। ठीक है, 224 आ जाता। तो अब मैंने आपको क्या बताया, अब देखना कितनी जल्दी हो रहा है। मैंने आपको बताया कि इसमें एक जोड़ दो, 225 हो गया। अब 225 का जब अंडर रूट करेंगे 15। ठीक है, अब सॉरी 16 नहीं, 15 15 आ गया। 225 का अंडर रूट 15। तो हमें निकालना क्या है? दोनों संख्याओं का, या तो इसी को डबल कर दो। मान लीजिए इसी को डबल कर देंगे तो 30 आंसर आ जाएगा, और पूछ लिया जाए आपसे कि वो संख्याएं कौन सी है, तो इससे एक पहली 14 और इससे एक आगे की क्या? 16। ठीक है, इससे एक आगे की हो जाएगी 16 और एक हो जाएगी 14। यही आपका, इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, इनमें संख्याएं भी बता सकते हो और उनका जोड़ भी बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको हटा देते हैं, ये क्या आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो, वो आप मुझसे या तो कमेंट कर सकते हो, या कुछ लोगों के पास मेरे नंबर भी है, वो बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्यूशन भी भेज सकता हूँ। और कोशिश है कि आप कमेंट करोगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि बाकी के स्टूडेंट को भी समझ में आ जाएगा कि कुछ चीज़ें मतलब कि कहीं दिक्कत हो रही है, तो हो सकता है आपके सवाल पूछने से किसी दूसरे का भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।